नमस्ते हमारे भाई और बहन लोग। तो अभी है साल का सबसे बेस्ट टाइम, छठ पूजा का टाइम। हम बिहारी लोगों के लिए मतलब रीसेट होने का टाइम, कि जो भी काम धंधा होगा वो देखा जाएगा छठ पूजा के बाद। अभी फोकस किया जाएगा अपने अंदर की पवित्रता और शुद्धता का दीपक जलाने का, और मन की आस्था और भक्ति को बढ़ाने का, उसमें डूब जाने का। तो इसलिए हम आ गए हैं रांची झारखंड अपनी बुआ के यहाँ, क्योंकि यहाँ पे छठ बनता है। हमारे घर में खानदान में सहता नहीं है। सहता नहीं है का मतलब ये हुआ कि कोई छठ पूजा के टाइम जो पहले बहुत पहले पूर्वज जो बड़े बुजुर्ग थे उस टाइम कुछ अनहोनी हो गई होगी या कोई चल बसा होगा, तो इसलिए रोक दिया गया। पर कोई बात नहीं, यही कह रहे थे कि भाई साहब आपको सब कुछ सिखाएंगे, बताएंगे। यहाँ पे आए हुए हैं छठ पूजा का हर रीति रिवाज, कि भाई साहब कोई देख रहा हो और हमें पसंद कर ले। हाँ, कोई लड़की हमें पसंद कर ले, फिर वो अभी से सीखना चालू कर देगी ना। बिहार की होगी तो कोई बात ही नहीं है, उसे पता ही होगा। और जो बिहार की नहीं होगी तो वो अभी से सीख लेगी, प्रैक्टिस कर लेगी, और फिर जब मेहरारू बन जाएगी तो उसके बाद भी तो वो छठ रखेगी ना। तो अभी से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बात ये है। तो ये है हमारा किचन, मतलब यहाँ पे बनेगा कद्दू भात, मतलब लौकी भात। ये रही हमारी बुआ सोडी बुआ हमारी, जो छठ पूजा रखेंगी, छठ पूजा का व्रती है ये हमारी। और ये रहे बड़े बड़े कद्दू, अभी कटेंगे और छिलेंगे। अभी तो चावल धुल रहा था, अब दाल धुलेगा, सब कुछ यही होगा। काम चालू करेंगे? यस। बताओ क्या करेंगे बा? बताओ। बर्तन लेके उधर से। बताओ क्या करेंगे बा? चल बर्तन लेके उधर से। रुको। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा का शुभ आरंभ यहीं से होता है, जो शुद्धता और संयम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रती जैसे जो व्रत रखते हैं, मतलब अभी हमारी बुआ है, स्नान करके अपने शरीर और मन को पवित्र करती हैं। घर को पूरी तरह साफ किया जाता है और जहाँ खाना बनता है वो भी। इस दिन का मेन प्रसाद होता है कद्दू भात, कहीं कहीं लौकी भात भी बोला जाता है। इसमें चावल, लौकी और चने की दाल को शुद्ध घी और सेंधा नमक के साथ बनाया जाता है। इस खाने को सबसे पहले सूर्य देव को अर्पित किया जाता है, फिर व्रती इसे ग्रहण करती है। यहीं से छठ महापर्व की असली शुरुआत होती है। तो भैया हमने तो बहुत लौकी छीला और काटा, हेल्प किया बुआ का। अकेले ही नहीं, सबने किया। ये छोटी वाली बुआ है, ये छोटे वाले फूफा, ये घर का छोटा डॉन और ये बड़े वाले फूफा। ये बन गया खाना। क्या रंग आया है, जैसे भंडारे का खाना होता है ना, वो जो पूड़ी और आलू टमाटर, कितना भी कोशिश कर लो घर में वो स्वाद आ ही नहीं पाता। वैसे ही छठ महापर्व का खाना, ऐसे नॉर्मल डेज में स्वाद वो नहीं आ पाता लौकी का, लेकिन जब बनता है छठ में लौकी और भात, ओहो एक नंबर लगता है भाई साहब। बढ़िया महक आ रहा है। हाँ सच्ची में, ये तो सुबह से भूखा बनी है, खातिर लागत हुई। अब कपड़ा चेंज करके आए हैं, मतलब हम खाएंगे। वो वाला हमने फरचीन रख दिया है, मतलब क्या बोला जाला ऐसे ही अमनिया इहो कुछ लगे बोलो अमनिया। छठ का पहला दिन आज सुबह से बिना चाय पानी पिए हुए नहाए खाए का दिन, कद्दू भात जिसे बोला जाता है। तो नहाए खाए का पर्व आज इन्होंने आरंभ कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। ये बोला जाता है। जो छठी जैसी दिख रही है, यही है वो जिन्होंने ये बोलना जरूरी था। मतलब ये बोलना थोड़ी ना जरूरी था, अच्छा बोलना चाहिए था ना। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो अब खाना बन गया, फिर बुआ ने सूर्य देव को खाना अर्पित करके खुद खाया, फिर हमने भी खाया उनके बाद। मस्त मजा आ गया, आनंद। सुबह से हम भी भूखे थे तो फिर खा लिया, और बाहर से भी लोग आए, फूफा के दोस्त भी आए और भी बहुत लोग, और सबने खाया। ऐसे ही खत्म होता है हमारा पहला दिन नहाए खाए। तो आज है दूसरा दिन खरना का। आज ही मिट्टी का चूल्हा बनाएंगे हमारी सोडी फुआ बरती, जो बना रही है। और यहाँ पे बनेगा रोटी और रसियाओ, मतलब गुड़ वाली खीर। हाँ सोडी फुआ। और वो प्रसाद के तौर पे फिर दिया जाएगा सबको और खाया जाएगा रात का खाना। हाँ, हम भी अभी मदद करवाएंगे थोड़ी देर में, इसलिए हाफ पैंट पहन लिए कि दाग ना लग जाए मिट्टी का। तो भैया चूल्हा तो बन गया, अब इसको 2 से 3 घंटा लगेगा। 1.5 घंटे में भी सूख जाएगा, जितनी तेज अब इस पे हवा, टेबल फैन सब मारा जाएगा। हाँ सोडी फुआ। हाँ, तो वही उसके बाद इस पे पकवान बनेंगे, जैसे रोटी बनेगा, गुड़ की खीर बनेगी, रसियाव बोलते हैं हम लोग। और फिर उसको पहले बुआ है वो सूर्य भगवान को पहले अर्पण करेंगी, फिर उसके बाद खाएंगी, फिर उसके बाद हम सब खाएंगे और प्रसाद होगा वो।
तो ऐसा रहेगा, अभी 2-3 घंटे इसको सूखने देते हैं, हम चल के चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर नहाएंगे, क्योंकि बिना नहाए बिना शुद्ध हुए कुछ छू नहीं सकते, इतना स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। पर अभी फिलहाल चाय पीने चलते हैं। हाँ छोटी फुआ, तो आ गए अभी फिलहाल हम रूम में और थोड़ी देर लेट जाते हैं। हाँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11 और 2 घंटे लगेंगे, 1-1:30 बजे के आसपास ही चालू होगा वो खरना का प्रसाद बनना, तब तक लेट जाते, तो नींद पूरी नहीं हो रही। एगो बात बताई बा, तू हमरा से प्यार करेला कि ना? नहीं। जल बीच खड़ा हो दर्शन, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो 2:30 बज चुके हैं, ये जो बर्तन है वो भी सूख चुका है और ये हमारा चूल्हा भी सूख चुका है। अब चालू होगा खरना का प्रसाद बनना। हाँ बाबू, यहाँ पे चेयर वेयर लग गई है कि लोग आएंगे तो बैठेंगे जो प्रसाद खाने वाले। और ये यहाँ पर जल गया है धूप बत्ती और शुरुआत हो रहा है चूल्हा जलने का। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना। इस दिन का सबसे खास हिस्सा होता है मिट्टी का चूल्हा बनाना। ये चूल्हा एक पवित्र जगह पर आमतौर पर आंगन या छत पर गंगा जल से शुद्ध किए हुए मिट्टी से बनाया जाता है। इस चूल्हे में आम की लकड़ी या गोबर के उपले से आग जलाई जाती है, क्योंकि ये प्राकृतिक और पवित्र माना जाता है। खरना के प्रसाद में गुड़ की खीर और रोटी बनती है। इस खीर को अरवा चावल और गाय के दूध से बनाया जाता है। सूर्य देव को प्रार्थना करके ये प्रसाद सबसे पहले उन्हें अर्पित किया जाता है, फिर व्रती इसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसके बाद से 36 घंटे का निर्जला व्रत चालू हो जाता है। यहाँ फूफा कितनी हेल्प कर रहे हैं बुआ की कपल गोल्स। ये देखकर मेरे आंखों में भी आंसू आ गए, काश मेरी भी शादी हो गई होती और मैं भी ऐसे कपल गोल करता। चावल इसमें डला गया, अब डलाएगा ये गुड़। यहाँ पर धीरे धीरे काम हो रहा है। छठ मैया का गाना चल रहा है, यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग। ये रे फूफा, इधर नए नए फूफा और आ गए हैं, यहाँ लिली बुआ, सब लोग। और यहाँ पर डॉन आ गया। छठ महापर्व में सब लोग घर पे होते हैं तो हलचल सी लगी रहती है, माहौल बहुत मस्त लगता है छठ के वक्त, है ना? अब सूर्य भगवान को प्रसाद अर्पित करने के बाद बुआ खाएंगी, फिर हम लोग भी खाएंगे। छोटी फुआ तो अब खा ली है खाना वाना। अब ये है जो रसियाओ आ गई टीका वीका लगा के, अब हम सबको टीक दी है, टीका करी है, बढ़िया है। ये दिखाओ छोटी बा, पूरा नीचे से नाक से सिंदूर। अब मिल गया हमें प्रसाद और खाते ही भाई साहब माहौल पूरा बेबी, क्या स्वाद है भाई साहब। से भी काफी लोग आते हैं खरना का प्रसाद खाने, क्योंकि छठ महापर्व का प्रसाद ना मांग मांग के खाए जाते हैं, तो बहुत अनजान और सब लोग आते हैं। अभी पूजा वूजा सब हो गया, अब यहाँ पे पटाखा फोड़ेंगे। घर वर बहुत सुंदर सजा हुआ है, अलग ही छठ पूजा वाली फील आ रही है भाई साहब। अरे भाई, अरे तो नीचे नीचे ही उठ जा बाबू, उधर नहीं। आया आया, मस्त है। अरे मजेदार है ये तो। खूब खुश रहो। हाँ, तो आज का दूसरा दिन खरना है, वो हुआ खत्म। पटाखे वटाखे भी फोड़ लिया आज हमने और प्रसाद भी खा लिया। प्रसाद भी बहुत स्वादिष्ट था सुडी हुआ, थैंक यू, एक नंबर बनाया था। पता नहीं अलग ही बात होती है प्रसाद में, प्रसाद था ना इसलिए। बाकी आज का तो दिन खत्म। अब कल है तीसरा दिन। तीसरा दिन क्या है सुडी हुआ? संध्या अर्घ। संध्या तीसरा दिन है संध्या अर्घ का, जो कि हम घाट वाट पे जाएंगे, है ना? हाँ, और नए नए कपड़े पहनेंगे, फिर घाट पे पैदल चलते हुए जाएंगे, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बहुत मजा आएगा। ऐसे हाफ पैंट में नहीं जाएंगे, सबसे अच्छा सुंदर सुंदर बन के जाएंगे और फूफा दौरा लेके जाएंगे, और सब लोग पैदल जाएंगे। सब लोग पैदल जाएंगे, तो बहुत मजा आएगा। बहुत हैपनिंग वाला दिन, मतलब छठ पूजा तो अब शुरू हो गया, फील आने लगा है। कल और ज्यादा फील आया। कल मेन छठ पूजा है जो घाट पे जाने वाला है। छोटी फूफा, बहुत बहुत मजा आएगा। बाकी मिलते हैं सीधा कल। हाँ चलो, फूफा भी आ गए। फूफा आइए ना।
तो आज है तीसरा दिन संध्या अर्घ, जो हम लोग शाम में जिसमें हम घाट पे जाते हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं व्रती, और हम वो जो पूजा होता है सब लोग जाते हैं, तो वही है आज का दिन। पर अभी बज रहा है सुबह का 4:30। हम सब लोग उठ गए हैं, मैं, छोटी वाली बुआ, बड़ी वाली बुआ, क्योंकि महापर्व का महाप्रसाद जो बनाना है ठेकुआ, वही बन रहा है अभी। यहाँ पर गुड़ है वो गर्म हो रहा है, यहाँ पे आटा गूँथ रहा है, उसमें काफ़ी कुछ डल रहा है, सौंफ डल रही है, ड्राई फ्रूट्स डल रहे हैं, देसी घी डल रही है, और फिर इसको मिक्स करके डो बना लिया जा रहा है। फिर वही डो बना के फिर वो क्या कहते हैं उसका शेप दिया जाएगा, जो शेप वाला होता है, फिर वो ठेकुआ बन जाएगा। बाकी अभी ठेकुआ बनाते हैं, काफ़ी सारा ठेकुआ बनाना है क्योंकि घर भी लेके जाना है ना। सब लोग प्रसाद मांगते रहते हैं कि ठेकुआ चाहिए, ठेकुआ चाहिए, तो अब ठेकुआ बनाना चालू करते हैं। तो ठेकुआ बनाने के लिए इस आटा को छोटा सा तोड़ के हाथ में गोल गोल घुमाइए, फिर ये जो शेपर है ना उसमें लगाइए, 2 थप्पड़ भी लगाइए, आखिरी में प्यार से सहलाइए, इसका आकार बन जाएगा। फिर कढ़ाई लीजिए और घी डालिए, उसके बाद जो बनाया है वो ठेकुआ डालिए, ब्राउन होने तक देखिए, फिर दूसरी साइड पलट दीजिए, रंग आ जाए दोनों साइड सुनहरा ब्राउन सा, तो इसको छान लीजिए, फिर निकाल कर रख दीजिए। बन गया आपका ठेकुआ महापर्व का महाप्रसाद। ये देखने में लग रहा होगा बहुत इजी, लेकिन जब 200-300 ठेकुआ बनाना हो ना तो भैया हालत खराब हो जाती है, बैठे बैठे कमर अकड़ जाती है। ऊपर से जिसने व्रत रखा हो 36 घंटे का निर्जला वाला, उनका तो माहौल पूरा वेवी भाई साहब। पर वही बात है ना, आस्था ही शक्ति है, हमारा उद्देश्य ही भक्ति है। तो बज गए हैं 7:30 और ठेकुआ बन चुका है। आँखों में नींद है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी सोएंगे नहीं, क्योंकि अभी बस 15 से 20 मिनट में हम यहाँ से निकलेंगे बाज़ार के लिए। दुरौंदा बाज़ार है यहाँ रांची में, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से हम लोग फल फ्रूट और सब्जियाँ लेंगे। का हाल बा, प्रणाम। जा रहे हैं अभी इससे हम लोग, पहले घाट जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे बाज़ार सब्जी और फल फ्रूट लेने। सब लोग यहाँ पे लीपा पोती कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है इस घाट पर, लेकिन शाम तक बाबू कितनी भीड़ होगी, बहुत भीड़ होगी, पैर रखने का जगह नहीं होगा। अपना घाट ये है, यहाँ पे फूफा का नाम लिखा हुआ है। ये घाट छेकने की भी अलग मारामारी रहती है भाई साहब, महीनों पहले से ख्याल रखना पड़ता है कि कोई और ना खेल रहे, रोज आके इसको देखना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, अपना नाम लिखना होता है, नंबर लिखना होता है। 4 दिन का पर्व तो होता है ये छठ, लेकिन महीनों पहले से तैयारी होती है, इसलिए तो छठ का पर्व नहीं महापर्व कहलाता है। तो अभी हम आए हैं यहाँ डोरंडा बाजार, यहाँ से जो सब लोग होते हैं छठ का प्रसाद और सारी चीजें यहीं से लेते हैं। अभी यहाँ पे शॉपिंग सारी हो गई, ले लिया यहाँ से दौरी और सूप। दौरी इसलिए जो फूफा ने ले रखा है ना, जो बड़ा सा दौरी, उसमें सब सामान वामान जाएगा, जो भी पूजा का सामग्री होगा। और सूप, ये सूप में जो सब सामान रख के और सूर्य भगवान को अर्पण किया जाएगा, संध्या का अर्घ होगा, तो इसलिए सब सामान ले लिया यहाँ पर। और फल फ्रूट सब कुछ, सब्जियाँ ले लिया, पान का पत्ता, कसैली और सारा सामान ले लिया, कोसी भरने के लिए भी। ये अब चलते हैं सीधा घर, इसमें बैठ के जाएंगे। तो सब कुछ हो गया है, टाइम हो गया अब घाट पे जाने का। अब जा रहे हैं हम नहाने, नहा के रेडी होके मिलते हैं। तो अभी हो गए हम रेडी, बिल्कुल। रुकिए आपको पूरा OOTD दिखाते हैं अपना। ये हमारा आउटफिट, पिंक कलर पहन के पूखी बने हुए हैं, और ये हम सब लोगों का आउटफिट कैसे लग रहे हैं बताइए कमेंट में। तो अब सब लोग घर से निकल गए घाट की ओर संध्या अर्घ के लिए। घर से 1.5 किलोमीटर दूर था घाट, जो कि पैदल ही हमें कवर करना था। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी, लोग मिलते जा रहे थे। सब लोग नए नए चटक चटक कपड़े पहन के और सर पे दौरा उठा के चलते जा रहे थे संध्या अर्घ के लिए, पूजा करने के लिए। सुबह सुबह जहाँ खाली पड़ा हुआ था, अभी पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी। सब लोग अपने सूप में प्रसाद निकाल के सूर्य भगवान को अर्पण करने के लिए तैयार थे। लोग स्नान कर रहे थे, पानी बीच खड़ा होकर ध्यान कर रहे थे सूर्य भगवान की। ऐसा कहा जाता है कि संध्या अर्घ के समय अगर कोई मन से मांगता है तो सूर्य देव उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। इसलिए व्रती उस पल बिल्कुल शांत और एकाग्रता से प्रार्थना करती है। बेसिकली संध्या अर्घ का यही मतलब है कि जीवन के ढलते हुए समय या कठिन घड़ियों में भी श्रद्धा और आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ये एक मैसेज है कि सूर्य ढलता है पर कल फिर से उगता है, वही पुनर्जन्म और नई शुरुआत होती है।
तो सबने सूर्य भगवान को संध्या अर्घ देने के बाद सबने बारी बारी से सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और इतना सबको सुंदर लग रहा था ना कि भाई साहब धीरे धीरे सूर्य भगवान डूब रहे थे और थोड़ी थोड़ी रात होने लगी थी और सबके घाट पे दिया जलने लगा था। तो ये पूरा माहौल दिए की रोशनी से बहुत सुंदर लग रहा था। अब टाइम हो गया था सबको घर जाने का, तो धीरे धीरे सब लोग घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे और जब रात हुई तो लाइट जलने लगी ना, तो और सबको सुंदर लगने लगा भीड़ में ही। फिर हम लोग धीरे धीरे करके घर निकल गए क्योंकि घर जाके कोसी भरना था। तो अभी छठ घाट से आए हम लोग संध्या अर्घ करने के बाद, सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद अब ये घर पे हो रहा है कोसी भरा रहा है। कोसी भरा रहा है मतलब ये है कि जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो ये जो हाथी वाला कलश है इसमें भरा जाता है कोसी, और जिसकी कोई मन्नत होती है वो भी अपनी क्या कहते हैं मनोकामना यहाँ पे करता है। तो यहीं से चालू होता है और यहीं पे खत्म होता है। ये हो गया कोसी भराना। रोजे स्वामी कावन ऐसन स्वामी से उनके लागे, करेलू छठ बरतिया से उनके लागे, करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। तो आज है डे 4 उषा अर्घ। शाम को संध्या अर्घ से आने के बाद घर पे कोसी भराया गया। फिर उसके बाद सबने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और उसके बाद गए सो। मतलब व्रती ने नहीं खाया, वो तो व्रत रखती हैं 36 घंटे का निर्जला, तो उन्होंने नहीं खाया। बाकी सबने थोड़ा थोड़ा चाय पिया और सब कुछ खाया और फिर सब सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब उठे हैं, बज रहे हैं 4:30 और हम लोग हो गए घाट जाने के लिए तैयार। ये है हमारा आज का OOTD, मतलब मेरा OOTD। कैसे लग रहे हैं बताइए ज़रा कमेंट में। सब लोग 3:30 बजे से 3 बजे से उठ के नहा रहा है और फिर तैयार हो रहा है घाट पे जाने के लिए। अभी तो अंधेरा सा ही है, 6 बजेगा, 5:58 का सनराइज़ है, जो कि हम लोग वहाँ जाके फिर उषा अर्घ देंगे। क्या होता है संध्या अर्घ में, क्या होता है कि उसमें हम जल से सूरज भगवान को जल प्रवाहित करते हैं और उषा अर्घ में हम दूध प्रवाहित करते हैं। मतलब ऐसे करके भगवान को देख के जो क्या कहते हैं पूजा करते हैं, दूध डालते हैं। ठीक है, तो ऐसा रहता है। बाकी अभी चलते हैं, सब लोग हो गए हैं रेडी। यहाँ से हमें 30 या 35 मिनट लगेगा घाट पे पहुँचने में, तो वही पैदल पैदल जाना है नंगे पैर। बाकी चलते हैं, फिर आ जाएंगे घर भी वापस। हम 7 से 8 बजे तक आ जाएंगे। जैसे सूरज भगवान निकलेंगे वैसे हम सब लोग पूजा करेंगे और बुआ अपनी व्रत खोलेंगी, मतलब फूफा उनका व्रत खुलवाएंगे। तो बाकी अब चलते हैं और दिखाते हैं उषा अर्घ। बाकी हम लग कैसे रहे, हमारे नए कपड़ा है छठ पूजा के लिए। लेट्स गो। सुबह सुबह ही ढोल बजने चालू हो गए और रोड भी लाइट से सजी हुई है। हम भी निकल गए हल्की हल्की ठंड में घाट की ओर और लोग भी आ गए उषा अर्घ देने। सूर्य की पहली किरण जब धरती को छूने आती है तो कहा जाता है उस समय सूर्य देवता अपनी पत्नी उषा के साथ जागते हैं और जो भी इस किरण के सामने मन वचन और कर्म से पवित्र हृदय से अर्घ देते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। उषा अर्घ हमें ये भी सिखाता है कि ट्रेन वो भी अपने स्टेशन पे पहुंचती है जो लेट हुई हो। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पहुंचती जरूर है। मतलब कि जिंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर दिल में भक्ति की रोशनी है तो सूरज फिर से उगता है। और जैसे ही सूर्य उदय होने का टाइम हुआ, सब लोग जल में जाके खड़े हो गए, आंख बंद करके पूजा करने लगे और बोलने लगे ओम नमो भागवते सूर्याय नमः। और फिर जब सूर्य भगवान निकले तो सबने उनको अर्घ दिया और हवन करके अपना व्रत खोला गर्म पानी और अदरक से, क्योंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने के बाद एकदम से कुछ ज्यादा खा लो तो गले का माहौल वेवी हो जाता है, इसलिए। तो ऐसे ही हमारा ये 4 दिन का महापर्व छठ पूजा खत्म हुआ। 4 दिन का ये पर्व नहाए खाए, फिर खरना, फिर संध्या अर्घ, फिर उषा अर्घ। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जिंदगी भी एक छठ है। पहला दिन शुद्धि का, दूसरा त्याग का, तीसरा आस्था का और चौथा नई रोशनी का। तो अब ये हमारा छठ पूजा खत्म हुआ, लेकिन अब अगले साल का इंतजार अभी से चालू हो गया। बाकी अब हम सब आपसे बस एक ही बात बोलना चाहते हैं कि जय छठी मैया।